नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पवन बासनेवाल आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। दोस्तों, जब हेल्थ प्रॉब्लम होने लगती है तो जैसा एलर्जी होती है, फुंसियाँ होने लग जाती है, बहुत तेज जुकाम होने लग जाती है, एलर्जी आँखों में भी हो सकती है। ऐसी सिचुएशन में जनरली आपको डॉक्टर कौन-सी दवाई देता है, मैं आज उसकी बात करने वाला हूं। ये है दोस्तों दवाई मोंटेलुकास्ट और लेवोसिट्रिजिन का कॉम्बिनेशन, जो सभी के लिए बहुत अच्छा यूज़फुल कॉम्बिनेशन है दोस्तों। इसमें कौन-कौन सी मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ, ये कौन-कौन सी बीमारियों में काम आती है, ये हमारी बॉडी में जाके किस तरह से काम करती है। साथ में कहूँगा इसमें कौन-कौन से साइड इफ़ेक्ट्स वो कौन से होते हैं, वो बात करूँगा। इसके साथ कौन-सी दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए, कितनी जनरली डोज़ दी जाती है, इसकी कौन-कौन सी ब्रांड्स आती है और इसको आपको कौन-कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ, मन के सारे कन्फ्यूजन्स दूर होने वाले हैं। दोस्तों, मैं यहाँ एक बात ज़रूर आपसे शेयर करना चाहूँगा, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को इनेबल कर लें, ताकि जब भी नया वीडियो डालूँ, आपको इमीडिएटली अलर्ट मिल जाए। मैं रेगुलरली घरेलू नुस्खे, कौन-सी दवाइयाँ किस तरह से लेनी चाहिए और किस दवाइयों की पूरी जानकारी देते हुए मैं आपको पूरा आपका नॉलेज बढ़ाता रहता हूँ। तो इस तरह से आप सारी वीडियोज़ देखिएगा और अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेंबर्स को और अपने रिलेटिव्स को जितना हो सकता है शेयर करें, ताकि वो भी इस जानकारी का फ़ायदा ले सकें। दोस्तों, इसका मतलब मैं आपको लेवोसिट्रिजिन और मोंटेलुकास्ट की संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ और साथ में लास्ट में आपको ये भी बताऊँगा कि ऐसा क्या खाएँ कि आपको कोई बीमारी ही नहीं हो या एलर्जी ही नहीं हो, इस तरह की भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो सबसे पहले अपन किसकी बात करते हैं कि किस बीमारी में काम आती है। तो दोस्तों मतलब इसका यूजेज, जैसे आपको बहुत तेज नाक बह रही है, जुकाम लगी, बहुत ज़्यादा छींकें आ रही है, लाल बॉडी पे चकत्ते हो गए हों जो एलर्जी की वजह से हो सकते हैं, जनरली खुजली होती है बहुत ज़्यादा या एलर्जी की वजह से आपको खुजली हो रही है, आँखों में बहुत तेज लालिमा या रेडनेस हो गई है या हे फीवर हो गया, तो इन सभी बीमारियों में जनरली इसको यूज़ किया जाता है। और मैक्सिमम जो बच्चों में जो दिक्कत होती है दोस्तों, कौन-सी जुकाम लगने की, तो उस सिचुएशन में भी इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और ये बहुत अच्छी कारगर दवा है जो एलर्जी को और जुकाम को बहुत अच्छा ट्रीट करती है। नोज़ी आती है उस टाइम पे बहुत अच्छा ट्रीट करती है। दोस्तों, ये कैसे काम करती है, मैं आपको इसका बहुत सिंपल वे में बात करता हूँ। हमारी बॉडी में एलर्जी करने वाले कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, उन केमिकल्स के अगेंस्ट काम करती है हम लेवोसिट्रिजिन, जो हम दवाई देख के फॉर्म में देते हैं। उसी तरह से मास्ट सेल होती है जिनमें से क्या होता है, ये एलर्जी करने वाले केमिकल्स रिलीज होते हैं। ये मास्ट सेल को क्या करता है, इनहिबिट करता है, ब्लॉक कर देता है। कौन करता है? लेवोसिट्रिजिन करता है, जिसकी वजह से मतलब ये दोनों तरीके से, किस तरीके से, लेवोसिट्रिजिन उनको ब्लॉक कर देता है और मोंटेलुकास्ट क्या करता है, उनको रिलीज ही नहीं होने देता, जिसकी वजह से हमें एलर्जी से बहुत अच्छा फायदा मिलता है। तो ये हो गया इसका काम करने का तरीका दोस्तों। अब मैं बात करूंगा दोस्तों यहाँ पे साइड इफेक्ट कौन कौन से हैं। जब भी साइड इफेक्ट की बात आती है तो मुंह में सूखापन हो सकता है, मतलब ड्राइनेस ऑफ माउथ हो सकता है, नींद आने की सिचुएशन हो सकती है, मतलब ड्राउजीनेस हो सकता है, सिर भारी हो सकता है, सिर दर्द हो सकता है, थोड़ा पेट खराब हो सकता है, दस्त होने जैसी सिचुएशन भी आ सकती है और वोमिटिंग वाली सिचुएशन भी हो सकती है, मतलब नोजिया वोमिटिंग हो सकता है। दोस्तों, यहाँ पे एक चीज बता दूं, ये सारे के सारे जो साइड इफेक्ट है बहुत कॉमन साइड इफेक्ट है। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे साइड इफेक्ट ज्यादा है, तो इमीडिएटली डॉक्टर के साथ कंसल्ट करें और आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। आपको बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए दोस्तों। किसी भी ड्रग से किसी भी तरीके का साइड इफेक्ट हो सकता है, तो वो आपको ध्यान रखना है कि हम मेरे को कोई सीरियस साइड इफेक्ट नहीं है। सीरियस साइड इफेक्ट नहीं है तो आप कंटिन्यूस दवाई कंटिन्यू रख सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ कौन सी दवा नहीं लेनी चाहिए, तो मैं बात करूंगा जैसे कि लेवोसिट्रिजिन में एल्कोहल, प्रीगाबालिन, एल्प्राजोलम और डिलॉक्सिडिन, ये दवाई नहीं लेते। इनकी वजह से नींद और थकान बहुत ज्यादा होने लग जाती है। उसी तरह से मोंटेलुकास्ट के साथ में रिफाम्पिसिन, फिनोबार्बिटोन और कार्बामेजेपिन नहीं लेनी चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा, मोंटेलुकास्ट का असर कम हो जाता है। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों, हम जो कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं लेवोसिट्रिजिन और मोंटेलुकास्ट के साथ में, इन दोनों तरह की कैटेगरीज वाली दवाइयों को आपको नहीं लेना चाहिए। आपको डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके दवाई लेनी चाहिए, बिना डॉक्टर की कंसल्टेशन दवाई आपको नहीं लेनी चाहिए।
दोस्तों अब मैं बात करूँगा इसके साथ एक दवाई और कौन-सी नहीं ले सकते। जैसा आपको शायद पता होगा एप्रीपिटेंट नाम की एक दवाई आती है जो जनरली कैप्सूल, इंजेक्शन और टैबलेट के फॉर्म में आती है। ज यदि आपने इस दवाई के साथ में ये दे दिया तो क्या होगा पेशेंट को उल्टी हो जाएगी। बेसिकली दवाई किसके लिए होती है? हार्ट प्रॉब्लम के लिए होती है। तो जब भी यदि आप हार्ट प्रॉब्लम के लिए डॉक्टर आपके लिए दवाई लिखता है एप्रीपिटेंट, तो उस एप्रीपिटेंट दवाई के साथ में आपको सिट्रीजिन, मोंटेलोकास्ट वाली टेबलेट आपको नहीं लेनी चाहिए। डॉक्टर की के नॉलेज में लेते हुए आपको दवाई लेनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये सारी दवाइयाँ आपके साथ इनके साथ में आपको नहीं लेनी चाहिए। दोस्तों अब हम अपन बात करते हैं इसकी कितनी डोज लेनी चाहिए। तो जब भी बात करते हैं डोज की, तो मरीज की उम्र, उसकी उसका वजन कितना है, उसकी कौन सी बीमारी है, उस बीमारी के साथ और दूसरी कौन सी बीमारी है, इन सभी को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर आपकी डोज डिसाइड करता है। जब मोंटेलोकास्ट और लेवोसिट्रिजिन की बात आती है तो मोंटेलोकास्ट 10 mg, 5 mg और 4 mg फॉर्म में होता है। उसी तरह से लेवोसिट्रिजिन 5 mg और 2.5 mg की कॉम्बिनेशन में दिया जाता है। अब इस पे डिपेंड करता है कि कौन सी डोज लेनी चाहिए। दोस्तों इसमें डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी तरह की एलर्जी है या कितनी उसकी सीवियरिटी है और कौन सा किस तरह का जुकाम है, वो सारा का सारा डॉक्टर मुआयना करते हुए आपका डोज डिसाइड करता है। इसलिए सेल्फ मेडिकेशन ना करें, डॉक्टर की सलाह से ही आपको ये दवाई लेनी चाहिए। दोस्तों जब अपन ब्रांड की बात करें तो बहुत सारे लीडिंग ब्रांड्स हैं। मोस्टली इस ड्रग को इन कॉम्बिनेशन को सारी कंपनियां बनाती है। जैसे सिप्ला का मॉन्टेर होता है और इसका नेक्स्ट आता है मॉन्टेक एलसी, जो दोनों के कॉम्बिनेशन में आता है। उसी तरह से टेलीकास्ट एल आता है, मॉन्टेक ऑप आता है इसका, उसी तरह से एल मोन्टस आता है, ओडीमोंट एलसी आता है। इसी तरह से दोस्तों लेवेटा एम आता है, मोन्टिनो एल आता है। इन सभी में मोंटेलोकास्ट और लेवोसिट्रिजिन होता है। उसी तरह से लेवोसेट एम आता है और मोन्टेक एम मैक एल आता है। दोस्तों जो चीज मैंने टैबलेट फॉर्म में बताई है, सारे के सारे टैबलेट जनरली लिक्विड फॉर्म में भी आती है, मतलब सिरप फॉर्म में भी आती है, जो बच्चों के लिए जनरली यूज होती है। अब जो चीज मैं डोजेस फॉर्म बताने वाला हूँ या जो आपको ब्रांड्स बताने वाला हूँ बच्चों के लिए होती है। जैसे मॉन्टेर एलसी किड्स के नाम से आता है, टेलीकास्ट एल किड्स सिरप के नाम से आता है, मॉन्टेक एलसी किड सिरप के नाम से आता है। उसी तरह से न्यूकास्ट एल मोन्टेस और मॉन्टेकॉप, ये भी सारी की सारी दवाइयां टैबलेट फॉर्म में आती थी एडल्ट पर्सन के लिए, और ये बच्चों के लिए होती है। इसकी भी डोज आपको डॉक्टर की सलाह से देनी चाहिए। ऊपर जो केप लगा हुआ है वो केप मेजरमेंट के लिए दिया हुआ है। तो डॉक्टर साहब ने जितना बोला है आपको, मतलब 2 ml देना, 5 ml देना, 3 ml देना, वो डॉक्टर के अकॉर्डिंग ही देना। ये आपको जो कैप ऊपर दिख रही है वो कैप आपको मेजरमेंट के लिए है, तो आपको उतनी ही डोज देनी जितनी आपको डॉक्टर ने बताई है। उसी तरह से आता है ओडिमेंट एलसी जो सिरप आता है। नेक्स्ट आता है लिवोसेट एम आता है, जो अगेन मोंटेलुकास और लिवोसिट्रिजिन का कॉम्बिनेशन आता है। इसी तरह से दोस्तों लेवमेटा एम आता है, जो बच्चों के लिए होता है। अब मैं बात करता हूँ इसमें कौन कौन सी आपको सावधानी रखनी चाहिए, इसकी मैं बात करता हूँ। तो दोस्तों बात जब भी सावधानी की होती है तो मैं सबसे पहले यही कहूंगा, आपको डॉक्टर की सलाह से दवाई लेनी चाहिए। खाना खाने के बाद में जनरली इसको दवाई लेंगे तो अच्छा रहेगा। इस दवाई को आपको ना तोड़ना है ना फोड़ना है। हाँ, शराब के साथ आपको बिल्कुल नहीं लेना। शराब के साथ आप लेंगे तो आपको बहुत ज्यादा शेडेशन होगा। गर्भवती महिलाएं और बच्चे की मदर को ये दवाई जनरली नहीं दी जाती है। यदि आपको फिर भी लेने की जरूरत पड़ रही है तो डॉक्टर की सलाह भी है ना 100% नहीं लेना। जो लेडीज गर्भ धारण करने के लिए सोच रहे हैं तो उनको तो कभी भी नहीं लेना चाहिए। दोस्तों यदि इस दवाई से भी यदि आपको एलर्जी है तब भी आपको दवाई नहीं लेनी चाहिए। और आपको लीवर और किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो इमीडिएटली डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके फिर आपको दवाई लेनी चाहिए, क्योंकि लीवर और किडनी के साथ में दवाई इन्फेक्शन है या उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आपको वो डोज अलग तरीके से डिसाइड होती है। उसी तरह से आपको दवाई लेनी चाहिए, मतलब डॉक्टर के अकॉर्डिंग। अब मैं बात करता हूँ कुछ जो आपको कंफ्यूजन है, जो वो सारे कंफ्यूजन जो आपको जानना बहुत जरूरी है। कई बार कंफ्यूजन की वजह से आपको बहुत अलग तरीके से दवाई ले लेते हो और वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। जैसे आता है सबसे पहले कि क्या इसमें नींद का अनुभव होता है, कि हाँ इसमें नींद जैसी सिचुएशन आती है दोस्तों। तो इस गोली को लेके आपको भारी वाहन या कोई मशीनरी इस तरह का आपको नहीं चलाना चाहिए, आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार आता है क्वेश्चन, देखिए कई पेशेंट पूछते हैं कि ये दवाई स्टीरॉयड है कि दोस्तों ये
स्टेरॉइड दवाई नहीं है, ये एंटी एलर्जिक वाली कैटेगरी की दवाई है और एलर्जी को ट्रीट करती है, एलर्जी के लक्षणों को ट्रीट करती है, उसको राहत देती है। दोस्तों अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट कंफ्यूजन की, तो जो ये आता है कि इस दवा को लेने के बाद में कितने समय में आराम मिलता है। जनरली इस दवा को लेने के बाद में 1 घंटे में आराम मिलना शुरू हो जाता है, लेकिन आपको ध्यान रहे जो डोज दी हुई है वो आपको डोज कंटिन्यू रखनी है। मतलब फिर वो दूसरा क्वेश्चन आता है कि इस दवा के साथ फेक्सोफेनाडिन ले सकते हैं क्या? दोस्तों ये फेक्सोफेनाडिन भी एलर्जी वाली कैटेगरी की दवाई है, मतलब एंटी हिस्टामिनिक कैटेगरी की दवाई है। तो कहने का मतलब एक ही कैटेगरी की 2 दवाई एक साथ नहीं लेनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि दूसरी दवाई कोई भी एलर्जी वाली है जो एंटी हिस्टामिनिक या एंटी एलर्जी कैटेगरी की दवाई है, वो जनरली इनके साथ में जनरली नहीं ली जाती है। ये हो गया आपका इस सवाल का कंफ्यूजन दूर। उसी तरह से ये दवाई आपको कितने दिन लेनी चाहिए दोस्तों, इसमें मैं जरूर कहूंगा ये आपकी समस्या क्या है, आपका प्रॉब्लम क्या है, आपका डिजीज क्या है, इस पे डिपेंड करता है कि दवाई आपको कितने दिन लेनी चाहिए। मेरा आपसे सजेशन है जो आपके डॉक्टर ने बोला है उतने दिन आपको पूरी की पूरी दवाई लेनी चाहिए। यदि आपको जो एलर्जी है उससे राहत भी मिल गई है फिर भी आपको दवाई लेनी है, क्योंकि कई बार उस एलर्जी को सप्रेस करने के लिए दवाई को कंटिन्यू करना पड़ता है डॉक्टर को। तो ये सारी चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए दोस्तों। दोस्तों अब बात आती है कि इसको दवा को कितने लंबे समय तक लिया जा सकता है। दोस्तों इस दवा को लेना सुरक्षित होता है। आपको जितने दिनों के लिए डॉक्टर ने सलाह दी है, जितने दिनों के लिए आपके प्रॉब्लम है, उतने दिनों तक आपको दवाई लेनी चाहिए डॉक्टर की सलाह के अकॉर्डिंग। दोस्तों मैं कहूंगा कि यदि आपको कुछ इम्यूनिटी बूस्टर ले लेते हैं, मतलब यूं कहूंगा कि आपको ये इम्यूनिटी बूस्टर ले लेते हैं तो आपको प्रॉब्लम ही नहीं होगी, मतलब एलर्जी और ये इस तरह की जो सिचुएशन आ रही है आपके साथ में वो होगी ही नहीं। तो ये कुछ इम्यूनिटी बूस्टर है सिलेक्टेड, जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक दे रखा है, आप वहां जाके इनको खरीद सकते हैं जो आपके लिए फेवरेबल रहेगा। दोस्तों मैं आपको हमेशा कहूंगा डॉक्टर की सलाह से ही दवाई ले और उचित समय पर फार्मासिस्ट से ही दवाई ले। फार्मासिस्ट ही एक ऐसा पर्सन होता है जो आपको दवाई की पूरी जानकारी देगा, पूरी जानकारी के साथ में कैसे लेना, किस तरह से लेना, उसका किस तरह से रख रखाव करना, वो सारी चीज आपको बताएगा। तो दोस्तों हमेशा फार्मासिस्ट से ही दवाई ले। इसी के साथ में फिर से बोलूंगा दोस्तों, यदि आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को इनेबल कर ले। हो सकता है जितनी हो सकता है अपने दोस्तों को, फ्रेंड सर्कल को, रिलेटिव को शेयर कीजिएगा। यदि आपने इस चैनल ये काम आपको अच्छा लगा और इस काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप थैंक्स का बटन दबाना ना भूलें। इसी के साथ में आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। थैंक यू वंस अगेन।